ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि अगस्त 15 to 21 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए देखते हैं बाबा का क्या मैसेज है इस हफ्ते के लिए। तो एक भजन है, आपने सुन रखा होगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। तो ये हो सकता है कि सर्विंग द नीडी। सो यहाँ पे आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं, बाबा कहना चाह रहे हैं स्पेशली कि आप जितना हो सके सेवा कीजिए, चैरिटी कीजिए, ठीक है। जितना आप कर सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार सेवा एंड चैरिटी। और ये मत सोचिए कि आपको बदले में मतलब मन में वो भाव रख के मत कीजिए, बस सच्चे मन से कीजिए। आप गौ माता की सेवा कर सकते हैं, आप तुलसी माता की सेवा कर सकते हैं। आप कोई आपके घर आता है भिक्षा मांगने, आपको नहीं पता कि किस रूप में भगवान आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा ये जो लहजा है वो अच्छा रखिए, जितना श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं करिए, बाकी कोई बात नहीं। तो ऑफकोर्स यू आर गोइंग थ्रू अ चेंज इन योर लाइफ, ओके। और ये मैसेज आपके लिए हो सकता है कि सेवा एंड चैरिटी आर द श्योरेस्ट वे टू अचीव सोल ग्रोथ, ओके। तो यहाँ बाबा कहना चाह रहे हैं कि आपकी सोल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कनेक्ट करें विद द डिवाइन, और जहाँ जितना हो सके सर्विंग द नीडी, ठीक है। जो नीडी पीपल है उनको सर्व करें। तो अगर भगवान ने आपको वो ड्यूटी दी है, वो सेवा दी है, तो आपको अपने आप को लकी समझना चाहिए। चलिए लव लाइफ की बात करें अब। टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ स्पाइसेस, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट। ओके, सो यहाँ न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है, ओके। पाइसेस आपकी तरफ से ना यू हैव इमोशंस, ठीक है। आप किसी से बात कर रहे हैं, मे बी अ न्यू पर्सन, और रिसेंटली आप किसी से कनेक्ट कर रहे हैं, मैसेजेस, या हो सकता है किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, और बट ऑब्वियसली यू आर कनेक्टिंग विद समबडी। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, बट दिस पर्सन सीम्स टू बी लिटिल मैन्युपुलेटिव। 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो हो सकता है कि ये पर्सन लाइक आई डोंट नो अगेन, अब कुछ के लिए हो सकता है दिस इज़ अ पास्ट पर्सन, या और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक समबडी इज ट्राइंग लाइक मिसिंग यू, आपके बारे में सोच रहे हैं बट थोड़ा मैन्युपुलेटिव है। या हो सकता है कि कुछ बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, पास्ट में कुछ ऐसा था, सो इमोशनली कोई आपको मैन्युपुलेट कर रहा है। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपको लेकर, ओके। वेरी फायरी पैशनेट एनर्जी। तो फायर साइंस हो सकते हैं, ठीक है, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, दे हैव दैट फायरी एनर्जी। और मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक इमोशनली को डिपेंडेंट। हो सकता है कि इनके अपने फियर्स हैं कुछ, दे आर फेसिंग थ्रू या गोइंग थ्रू, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इट्स लाइक पेशेंस। कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से फ़िलहाल। मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट जस्ट लव, इमोशंस, एक्सप्रेसिंग देयर लव, ठीक है। और अभी फ़िलहाल कोई मूव, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन कमिंग थ्रू। मुझे लगता है कि आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और हो सकता है फ्यूचर में ये पर्सन आपकी तरफ आए भी, लाइक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। मतलब ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं एंड दे हैव, पता नहीं क्यों, आई थिंक या तो वो सेल्फ सबोटेज कर रहे हैं कि हो सकता है कि आपसे कनेक्ट भी करना चाह रहे हैं, दे हैव फीलिंग्स, दे हैव इमोशंस, बस उसको इग्नोर कर रहे हैं। या हो सकता है कि इट्स अबाउट अपने ही इमोशंस को जैसे कोई इग्नोर कर रहा होता है, बट डीप डाउन बहुत सारी फीलिंग्स हैं। सो कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी बातचीत हो सकती है। तो वेयर इज दिस हेडिंग, ठीक है। तो आई थिंक इट्स अबाउट लव। मुझे लगता है कि इट्स अबाउट चूजिंग लव। कोई न्यू एनर्जी है ऑफ कोर्स, या हो सकता है क्रॉस रोड्स पे हो, कुछ समझ ना पा रहे हो, ठीक है, और लाइक डिसाइड ना कर पा रहे हो कि यहाँ से किस और बढ़ना है। चलिए थोड़ा और देखते हैं व्हाट एल्स फॉर पाइसेस, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप।
ओह! सो यहाँ पे सेपरेशन का कार्ड है। तो यहाँ पे कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट, मैंने आपको बोला ना कि लाइक सेपरेशन, मे बी ये जो पर्सन है ऑलरेडी इनके लाइफ में लाइक दे हैव किड्स, यू हैव किड्स, या कोई ऐसा है। या कुछ के लिए हो सकता है कि मतलब बचपने में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हॉरिजॉन। कुछ के लिए हो सकता है ऑलरेडी सेपरेशन हो चुका है, ठीक है, और आप उसमें से निकल चुके हैं। और बाकी सब के लिए आई थिंक इट्स अबाउट लाइक हो सकता है आप लोग के बीच में कोई ऐसी बात हो। अगेन न्यू लव का कार्ड आ रहा है सिंगल्स के लिए। सो डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन है, न्यू एनर्जी आपके अराउंड है, गेटिंग टू नो ईच अदर, आप एक दूसरे को जान सकते हैं और गिविंग योर रिलेशनशिप, अपने रिलेशनशिप को चांस दे सकते हैं। ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आई थिंक इमोशनली दे, मुझे लगता है एडिक्शंस हैं। देखिए देयर आर फ्यू थिंग्स मुझे जो ये पर्सन हो सकता है आप छुपा रहे हो, क्लियरली बता ना रहे हो आपको। एडिक्शंस का कार्ड आ रहा है, को डिपेंडेंसी का कार्ड आ रहा है। देखिए इमोशनली मुझे ऐसा लगता है वो को डिपेंडेंट है, या देयर आर सम एडिक्शंस जो रोमांटिक लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं आप लोगों की, या हो सकता है वो फ्लर्ट करना चाह रहे हैं। बट ऑब्वियसली एक मतलब रिकन्सिलिएशन आपका हो सकता है, इस पर्सन के साथ रिकनेक्ट कर सकते हैं। इवन इन द फ्यूचर यू कैन कनेक्ट विद ईच अदर और गो फॉर अ ट्रैवल और समथिंग लाइक दैट। बट ठीक है, आगे देखेंगे क्या होगा, बने रहिएगा। कुछ और मैसेजेस देखेंगे, बट उससे पहले करियर का देखेंगे कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल द पाइसेस पीपल। ओके, हार्ट ब्रेक, वाई हार्ट ब्रेक पाइसेस के लिए, वाई हार्ट ब्रेक। ओके, सो यहाँ पे कुछ हो सकता है लाइक कुछ टॉक्सिक है, और मे बी एट वर्क प्लेस समथिंग कोई आपको मैन्युपुलेट कर रहा है, कोई आपको और मे बी इट्स जस्ट लाइक योर जॉब इज़ लाइक दैट, ठीक है। और बट द थिंग इज़ लाइक वी आर गेटिंग व्हील ऑफ फॉर्चून, तो चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स बहुत अच्छा पॉजिटिव कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में, लाइक सडनली थिंग्स चेंजिंग, सडनली थिंग्स गेटिंग बेटर, या कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हो सकता है कि पीपल आर ट्राइंग टू मैन्युपुलेट यू, या आपका थोड़ा जो वर्क इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा टॉक्सिक है, तो आप शायद हो सकता है थोड़ा सा वो ऐसा फील करें। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट आप अपना काम करते जाइए, डू योर वर्क। आप अपने आप को स्टॉप मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे व्हील कहते हैं ना, कभी भी वो चेंज आ सकता है, वो पॉजिटिव चेंज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क। और कुछ बेहद ही पॉजिटिव हो सकता है आपके लिए वेट कर रहा हो, लाइक सडनली थिंग्स में चेंज फॉर यू फ्रॉम लाइक गुड टू बेटर एंड बेटर टू बेस्ट, वो चीज़ दिखाई दे रही है। तो लाइक मूविंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। ओके, सन कार्ड आ रहा है एक्सट्रीमली पॉजिटिव। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट ओपनिंग अप योर सेल्फ, हार्ट चक्रा। सो आपको अपने आप को चांस देना चाहिए। लॉट ऑफ अनकंसिडर्ड ऑप्शंस, मुझे लगता है आपको खुद को थोड़ा सा चांस देना चाहिए। हैप्पी एक्साइटिंग टाइम्स, सन वेरी ब्राइट, वेरी पॉजिटिव, चीयरफुल। कुछ के लिए इट्स ऑल्सो अबाउट मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म। अपने आप को ओपन अप कीजिए टू रिसीव लव, टू गिव लव, ठीक है। ओपन अप योर हार्ट स्पेस, अपने हार्ट चक्रा पे काम कीजिए। थिंग्स कैन गेट बेटर एनी टाइम, अब चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो या करियर को लेके हो। फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड आ रहा है, ग्रोथ का कार्ड आ रहा है, एक्शन का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स फाइनली यू आर एबल टू मूव फॉरवर्ड। ओके, नंबर 17 कुछ के लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, या हो सकता है इट्स लाइक फाइनली मेकिंग दैट स्पेस। तो स्पेस तब बनता है, चीज़ें तब अच्छी होती हैं जब आप अच्छा फील करते हैं, जब आप बेटर फील करते हैं, ठीक है। तो ये माइंड में ज़रूर बात रखिए। चलिए, क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से पाइसेस की सिचुएशन को देख के, व्हाट गाइडेंस डू वी हैव। ओके, तो अपने आप मुझे लगता है कंप्लीशन, यहाँ कंप्लीशन का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स चीज़ें अपने आप कंप्लीट हो जाएंगी, जो भी आप आंसर्स ढूंढ रहे हैं वो अपने आप हो जाएंगे। वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है, दैट डेफिनेटली एक साइकिल नया बिगिन होने वाला है, एंड द ओल्ड पैटर्न इज़ लाइक कुछ ख़त्म हो रहा है और कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। आप या मिसिंग पीसेस, जैसे कहते हैं ना, एक पजल है जो सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है, और इट्स लाइक कि समथिंग योर टाइम इज़ गोइंग टू चेंज। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको अपने आप में बिलीव करना होगा। आपको हमेशा ये लगता है कि कोई आए, कोई आपकी मदद करे, कोई ये वो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको जो करना है
यू नो, लाइक यू हैव टू बी स्टेबल इनफ, सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है। कम आउट ऑफ दैट जोन, अपने जोन में से बाहर निकलिए, अपने आप को लिबरेट कीजिए, इन्जॉय द मोमेंट हियर राइट नाउ, ठीक है, जो है आपके सामने है। तो अपने लाइफ को इन्जॉय कीजिए, जहाँ भी आप हैं, जैसे भी हैं, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। यही आपको एंजल समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बी हैप्पी। तो जब आप व्हेन यू आर नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग, या आप कहते हैं ना आप अपने जोन में होते हैं, तो आपकी लाइफ में वही चीज़ आ जाती है जो आप ढूंढ रहे होते हैं। तो ऑटोमेटिकली इट्स अबाउट टू ऑफ कप्स एनर्जी, फ्रेंडलीनेस। तो बट उसके लिए पहले खुद के साथ फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है पाइसेस। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसी लगी रीडिंग आपको। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।